Jai Hind. Today we will discuss about orphan drugs, which is used to treat rare disease. WHO ने इसे बताया है कि ये लाइफ लॉन्ग कंडीशंस है which affects 1 of 1000 people और few, उससे भी कम, या तो 1000 में एक हो या उससे भी कम हो, तो उसको हम रेयर डिजीज़ के कैटेगरी में रखते हैं. However, the rare disease category has been categorized in 3 parts: Group 1, Group 2 and Group 3. Group 1, those disease which can be treated at one time, curative procedure. एक बार हो जाएगा, एक मेडिसिन लग गया, चाहे जितना भी महंगा हो, एक बार लगने के बाद, एक बार थेरेपी मिलने के बाद वो डिजीज़ क्यूरेटिव है, उसके बाद उसका क्योर हो जाता है. सेकेंड वन इज़ द ग्रुप 2, डिजीज रिक्वायर्ड लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट. ज़िंदगी भर ट्रीटमेंट चलेगा बट रिलेटिवली लेस कॉस्ट होगा, थोड़ा सा सस्ता होगा. एंड सो डॉक्यूमेंटेड बेनिफिट्स दिखाता है, मतलब जो डाटा है, डाटा के अनुसार इससे इफ़ेक्ट हो रहा है, डिजीज कम आगे की तरफ ठीक होते जा रहा है. दैट इज़ द बेनिफिट. थर्ड वन इज ग्रुप थर्ड, फॉर विच इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल बट इट इज़ एक्सपेंसिव. ऐसे डिजीज जिसका ट्रीटमेंट संभव है, जो क्यूरेबल है, जिसका इलाज हो सकता है, बट वो एक्सपेंसिव है, और इंडिविजुअल जिसको हो रहा है दे कैन नॉट अफोर्ड इट. देन इंडिया का गवर्नमेंट क्या कहता है, इंडिया का डाटा क्या कहता है. इंडिया में ICMR जो अपना डाटा कलेक्ट करता है वो बताता है कि 14,472 लोग जो है अपने देश में रेयर डिजीज से सफ़र कर रहे हैं. And government is not providing that much of relief to the people. इसका कारण है therapies are available for less than 5%, मीन्स 10 पेशेंट है, उसमें से रेयरली एक को थेरेपी मिल पाता है, रेस्ट ऑल को थेरेपी नहीं मिल पाता है. गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है टू सेंटर ऑफ एक्सलेंस. सेंटर ऑफ एक्सलेंस में 3 हॉस्पिटल को नॉमिनेट किया गया है, दैट इज़ एम्स दिल्ली, PGI चंडीगढ़ एंड SSKM कोलकाता. ये सेंटर ऑफ एक्सलेंस के पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देगा, दे विल होल्ड इट एंड विल यूज टू ट्रीट दिस रेयर डिजीज पेशेंट. हाउएवर, in the 2021 government has taken up NPRD, National Policy for Rare Disease, and given rupees 50 lakh to patient that center of excellence. 50 लाख रुपया देगा, बट वो सेंटर ऑफ एक्सलेंस में ही देगा. ये 3 सेंटर ऑफ एक्सलेंस में आता है, एम्स दिल्ली, PGI चंडीगढ़ और SSKM कोलकाता. हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसके अलावा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है क्राउड फंडिंग एंड वॉलंटरी डोनेशन के लिए, जो बीच बीच में आप देखते होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड टू डोनेट फॉर सो एंड सो चिल्ड्रेन ही इज़ सफरिंग फ्रॉम द रेयर डिजीज एंड कैन नॉट बी ट्रीटेड फ्रॉम देयर फैमिली इनकम. गवर्नमेंट 50 लाख का ही डोनेशन देता है, उससे ज़्यादा किसी किसी का 17 करोड़ 20 करोड़ का एक मेडिसिन लगता है. फॉर दैट वी नीड सपोर्ट. फॉर दैट हेल्थ मिनिस्ट्री ने डिजिटल पोर्टल फॉर क्राउड फंडिंग एंड वॉलंटरी डोनेशंस का एक पोर्टल बनाया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि ये जो ग्रुप 3 कैटेगरी या ग्रुप 2 कैटेगरी के मेडिसिन्स है, जो क्यूरेबल डिजीज है, जिसको क्यूर किया जा सकता है, लाइफ लॉन्ग डिजीज है, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना पड़ेगा, तो उस पर सरकार GST हटा ले और कस्टम ड्यूटी हटा ले. मोस्टली रेयर डिजीज के जो मेडिसिन है उस पर कस्टम ड्यूटी एंड GST नहीं लगते हैं, बट फ्यू ड्रग्स आर गेटिंग 12% of GST and customs of 11%, and Delhi High Court has given a deadline of 30 days to comply this decision for rare disease. Thank you. I hope I did a little bit effort. Thank you. Jai Hind.